आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। बालाघाट के विधायक और पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। डॉक्टर बिसेन पर यह आरोप गौरीशंकर बिसेन ने लगाए हैं कि उनके द्वारा जो भी टैंकर सांसद निधि से प्रदाय किए गए हैं वे बहुत घटिया गुणवत्ता के हैं। इसके अलावा जो यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी भी गुणवत्ता बहुत ही घटिया है, गुणवत्ता विहीन है। गौरीशंकर बिसेन के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा दिया गया। वे एडिटर्स काउंसिल के सदस्यों से, जो सिवनी में प्रकाशित होते हैं दैनिक अखबार, उनका एक संगठन है एडिटर्स काउंसिल, उसके सदस्यों से डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन रूबरू हुए और उनके द्वारा जो बात कही गई उसे 4 एपिसोड में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा दिखाया गया। पहले एपिसोड में डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा कहा गया था कि लांजी विधानसभा में कौन सा पैसा एक्ट लगता है, जिसमें गए थे कलेक्टर। चूँकि कलेक्टर जिस दिन बैठक थी सांसद की अध्यक्षता में, उस दिन कलेक्टर बालाघाट वहाँ उपस्थित नहीं थे। इस बात से विधायक माफ़ कीजिएगा सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन नाराज हुए। दूसरे एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को हर कोई विरोधी ही क्यों नज़र आता है, ये कहना था डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का। तीसरे एपिसोड में हमने दिखाया कि चूँकि आरोप गौरीशंकर बिसेन के द्वारा सांसद के ऊपर लगाए गए थे, तो सांसद की नैतिक जवाबदेही बनती है कि वे जिला कलेक्टर को पत्र लिखें या लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखें, क्योंकि ये उनके ऊपर, उनकी अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इसलिए वे लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग करें। इस पर डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का कहना था कि गौरीशंकर बिसेन के आरोपों की जांच के लिए वे जिला कलेक्टर को भी पत्र लिखेंगे। इसके उपरांत चौथे एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि प्रधानमंत्री पर ही उंगली उठाने लगे हैं पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन। ये बात कही थी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा। अब 5वें एपिसोड में हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं क्या कहना है डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का। बालाघाट के सांसद हैं डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, सुनिए। कलेक्टर ने जिस तरीके से फेवर किया उसमें, और उन्होंने बोला कि कलेक्टर परिस्थिति से आगे नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि वो प्रशासनिक अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी नजरों में आपको कम। तो मैंने यही तो कहा था कि मैंने किसी एक का नाम नहीं लिया, मैंने कहा था क्या कि नेता उनमें इंक्लूड वाले सभी हैं, किसी एक को थोड़ी कह रहा हूँ मैं। फिर आज आपके सामने कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन दबाव में काम करता। मैं उन सारी चीजों पे नहीं जाऊंगा। मैं 4 साल से ले रहा, मैंने सांसद हूँ, इतने साल में मैं विधायक रहा हूँ, विपक्ष के सरकार में भी रहा हूं, पर आगे आप समझ सकते ये पीड़ा है। चाहे मोहसिन जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है। देखो राजनीतिक क्षेत्र में हरों को रहता है, मैं मेरे बाद बेटा, बेटा के बाद नाती, राजा का बेटा, राजा का बेटा राजा, तो राजनीतिक क्षेत्र में रहता है। पर आप भी जानते हो कि हमारे पार्टी के, हमारे एसओसी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि परिवारवाद भाजपा में नहीं चलेगा और परिवार के लोगों को हम टिकट नहीं देंगे, ना उनके बारे में विचार। यदि उसकी योग्यता उतनी है तो उसका विचार भी करेंगे, तो करते भी है। और ऐसा नहीं कि बस पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यक्ति को, बहुत स्पष्ट कहा है देश के प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे उन्होंने हम लोगों की बैठकों में कहा है कि भूल जाए आप। यहाँ तक कहा कि जब उन्होंने टिकट दी थी, सारी टिकटें बटी थी, जिन जिन राज्यों में बढ़ती हैं, वो साफ मना करते कि हम परिवारवाद नहीं चलाएंगे। तो फिर योग्यता के आधार पर जिसको देना, फिर पार्टी ये भी तय करती है। 100% ही होगा ऐसा नहीं है, 8% छूट भी रहती है। डॉक्टर साहब, उन्होंने एक चीज और कहा कि मोहसिन भगत ने भी बेइज्जती भी किया था और विवाद भी हुआ था, इसलिए वो सांसद नहीं रहा। और अब ये भी नहीं रहे। पार्टी निर्णय करती है। पार्टी ने निर्णय किया कि बुद्ध सिंह जी को टिकट नहीं देना तो नहीं दिया। कल भाजपा तय करे कि ढाल सिंह बिसेन को नहीं देना, तो जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारा निर्णय तो हम लोगों का, हमारे भाग्य भविष्य बनाने वाली भाजपा है, वो तय करेगी। इसको क्या अभिमान वाली भाषा माना जाए? आप उसको जैसा समझे, आप उसको जैसा समझे, क्या आप उसको जैसा समझे, क्या
दादा इनसे इस सब्जेक्ट से हटकर मामला है। हाँ दिलीप अग्रवाल जी के ऊपर एक आरोप लगा है, हाँ, सचिव ने लगाया है, हाँ, कि उन्होंने किया। तो चूंकि वो आपके सांसद प्रतिनिधि हाँ, हैं, हाँ। तो अभी तक उनको पद से नहीं हटाया। कोई जरूरी नहीं, मंत्री लोग भी जेल के और उसमें रहने के बाद भी नहीं हटाए जाते हैं, ये जरूरी नहीं। और मेरी नजर में उन्होंने कोई गलत नहीं किया, मैं ये कह सकता हूँ जो आरोप है सब झूठे हैं। और जो वीडियो और रिकॉर्ड, हाँ वो सब मान के चलिए आप, वो सब है उनकी नजरों में है। उन्होंने मुझे जानकारी दी कि जिस तरह से हुआ, क्योंकि मैं इस बात को 6 महीने से देख रहा था और हमारे बार बार कहने के बाद अधिकारी काम नहीं कर रहे थे। आप उनको निकाल के देख लीजिए ना, जिनके खिलाफ आरोप लगाए वो तो 2-3 के खिलाफ हुए थे। मैं उस लाइन पे नहीं जाना चाहूंगा। मैंने सीओ को भी कहा कि आपने तो 2 घंटे के अंदर में सारी कार्रवाई कर दी, और जिनकी कार्रवाई हमने लिखी उनको साल भर में आपने कुछ नहीं किया, तो इसको क्या कहेंगे आप? मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन आपको भी अंतिम ले रहा है सांसद होने के बाद। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह की चीजें हैं क्या। प्रशासन जिस ढंग से चल रहा है वो स्वस्थ राजनीति के लिए ठीक नहीं है, जनहित में ठीक नहीं है, पार्टी के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने सीओ को विधायक को गाली भगा है, मैंने क्या, वो व्यक्तिगत मामला है। सुनिए वो उन्होंने जो कुछ कहा है नहीं कहा है उनका हो जाने, वो वीडियो फेक है या करेक्ट है उसकी जांच होगी, वो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने केस रजिस्टर्ड कराया है, केस आगे आने दीजिए। जिस दिन उनके केस रजिस्टर्ड होगा और जिस दिन उसको सजा सुना दी जाए उस दिन मेरे पद से अलग कर दूंगा मैं। और कोई बड़ा सरकारी पद है क्या, कोई प्रतिनिधि पद है या तो मंत्री लोग रह के अलग नहीं होते, ये तो प्रावधान भी नहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये तो एक मैंने अपने मैं उसको अलग भी कर दूंगा तो भी व्यक्तिगत काम करते रहेगा, उसको आप क्या करोगे? इसलिए कोई सरकारी पद नहीं है, तो एक हमने अपनी सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए सब हमारे तरफ से आएंगे, आप इनको करेंगे। वो एंटरटेन ना करना चाहे ना करें, ऐसा नहीं है, वो प्रतिनिधि है मेरे, जाएंगे एंटरटेन करेंगे। मेरी कितनी भी बहस हो उसके बाद भी क्या मैं मीटिंग में रहूंगा तो क्या सीओ नहीं बैठेंगे, क्या मैं जाना छोड़ दूंगा? ऐसा नहीं होता है, करते हैं। हमारे कई विषयों में एक दूसरे के साथ, अधिकारियों के साथ भी किसी चीजों में मतभेद होते हैं, फिर भी हम साथ में बैठ के बातचीत करते हैं। किसी एक बीच में मतभेद हो सकता है, पर चूंकि वो अधिकारी है, हम जनप्रतिनिधि है, बातचीत तो करेंगे। एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं तो दोनों मिलकर चलेंगे, मतभेद होते रहते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। उसको इसलिए कभी कभी व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए क्या। और उन्होंने जिस तरह से ये थे डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, बालाघाट के सांसद। उनके द्वारा जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब उनके द्वारा दिया गया। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगभग 4 साल पहले बालाघाट के सांसद बोध सिंह भगत और तत्कालीन मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बीच जिस तरह की टकराहट हो रही थी वो एक बार फिर सतही स्तर पर सामने आ रही है, सतह पर आती दिख रही है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बीच जो आपस में चल रहा है, कहीं मनभेद या मतभेद जो भी कहा जाए वो निश्चित तौर पर होंगे, जिसके बाद दोनों के सुर अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। इस मामले में देखा जाए तो चूंकि आरोप किसी सामान्य आदमी ने नहीं, बालाघाट के विधायक जो पहले मंत्री रहे हैं और वर्तमान में पिछड़ा वर्ग का आयोग है और भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उनके द्वारा भाजपा के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन पर यह आरोप लगाए गए हैं। तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की नैतिक जवाबदेही है कि वे लोकसभा सचिवालय को या लोकसभा अध्यक्ष को इस बारे में अवगत कराएं और उन्हें पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग जरूर करें कि उनके द्वारा जो भी सामग्री प्रदाय की गई वो गुणवत्ता विहीन है या गुणवत्ता वाली है। आगे भी हम डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा क्या कहा गया है वो दिखाएंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।